खुदावंद यसु नासरी के कादर नाम में आप सबको सलाम। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो जो जिंदा खुदा है। हम बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे जो जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है। मरकज़ की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 15 आयत। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बुदरुओं को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ अज़र ना पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। खुदावंद के पाक कलाम सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। अंजील मुकद्दस खुदावंद का जिंदा खुदा है और वाहिद कलाम है इस पूरी दुनिया में। ओनली वन हॉली बाइबल। खुदावंद ने कहा कि अंजील की मुनादी करो। जो जिंदा खुदा है, जो अज़ल से खुदा है और जो मुजस्सम होकर आया, और उसने आकर इंसान की निजात के लिए सलीब पर चढ़ा और दुख उठाया और अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो खुदावंद खुदा यसु मसीह कुदरतों वाला खुदा है और इंसान की निजात है, और जो वो कहता है वो होता है। ये यसु मसीह की अथॉरिटी और इख्तियार है। तो खुदावंद यसु मसीह जो कहता है वो होता है, और उसका कलाम ला तब्दील कलाम है, क्योंकि खुदा ला तब्दील खुदा है। खुदावंद यसु मसीह ला तब्दील खुदा है और उसका कलाम भी ला तब्दील है। ना तो कोई खुदा को तब्दील कर सकता है, ना उसके कलाम को, और वो कलाम बाइबल मुकद्दस है जो हर तरह से इंसान को सीधा और अच्छा रास्ता दिखाती है। ये खुदा का कलाम है, ओनली वन हॉली बाइबल। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यसु मसीह ने कहा कि आसमान ज़मीन टल जाएगा, मेरे मुंह की बातें हरगज़ ना टलेंगी। आसमान ज़मीन टल जाएगा, बाइबल मुकद्दस का, अंजील मुकद्दस का एक नुक्ता भी हरगज़ ना टलेगा। तो खुदावंद यसु मसीह ज़िंदा खुदा है, और ये आज का जो मैसेज है ये पूरी दुनिया के लिए है। जो कोई इंसान खुदावंद के कलाम को सुने तो वो खुदावंद यसु मसीह पर ईमान लाए, क्योंकि वो इंसान की निजात है। क्योंकि जब मैंने खुदावंद का कलाम सुना था और खुदावंद पर ईमान लाई, यसु मसीह पर ईमान लाई, और मैंने निजात और ज़िंदगी पाई और कसरत से ज़िंदगी पाई और हमेशा की ज़िंदगी पाई, और खुदावंद ने मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर ले गया है। क्योंकि जो कोई मसीह को कबूल करता है वो तंगी से भी गुज़र जाता है, बीमारी से भी गुज़र जाता है, इब्लीस के शिकंजे से भी छूट जाता है और अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी पाता है। क्योंकि उनका खुदा उनको रिहाई देता है। मुझे खुदावंद यसु मसीह ने निजात और रिहाई दी। जितने मसीह लोग हैं उन सबको खुदावंद यसु मसीह ने उन सबको रिहाई और निजात दी और उनके गुनाह माफ़ किए हैं। और जो लोग अब खुदावंद यसु मसीह को कबूल करेंगे वो सब निजात और ज़िंदगी पाएंगे। क्योंकि लिखा है कि जो मसीह पर ईमान लाएगा वो कसरत की ज़िंदगी पाएगा। क्योंकि यसु मसीह जो है वो ज़िंदा खुदा है, कलाम मुजस्सम हुआ है। खुदा के बेटे पर ईमान लाना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि इंसान को कोई भी निजात नहीं दे सकता मसीह खुदावंद यसु मसीह के सिवा। ना नबी पे जितने भी इस दुनिया में नबी आए हैं वो कोई भी इंसान को निजात नहीं दे सके, ना वो इब्लीस के हाथों से छुड़ा सके हैं और ना ही वो उनके गुनाह माफ़ कर सके हैं। तो खुदावंद यसु मसीह का इख्तियार और अथॉरिटी और ये साबित करती है कि यसु मसीह खुदावंद है और जिंदा खुदा है और जो कहता है वो होता है और वो ला तब्दील खुदा है और जिंदा खुदा है। तो खुदावंद यसु मसीह जब इस दुनिया में मुजस्सम होकर आए उसने आकर आप जानते हैं कि किस कदर अपने आप को साबित किया कि मैं जिंदा खुदा हूँ। खुदावंद यसु मसीह ने कहा तुम खुदा पर ईमान रखते हो मुझ पर भी रखो, इसलिए कि यसु मसीह खुदावंद है, कलाम है और कलाम मुजस्सम होकर आया है और दुनिया में निजात बनकर आया है। आज का जो पैगाम है वो ये है कि जो यसु मसीह पर ईमान लाए और वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, निजात पाएगा, और जो कोई यसु मसीह पर ईमान ना लाएगा वो मुजरम ठहराया जाएगा। क्योंकि मरकज़ की अंजील में 16 बाब 15 आयत में ये वाज़िह तौर पर लिखा है, खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा कि जाकर कलाम की अंजील मुक़द्दस की मुनादी करो। और बाइबल मुक़द्दस में ये भी लिखा है कि जो अंजील मुक़द्दस का जो पैगाम है, जो कलाम है अंजील मुक़द्दस, इसके सिवा कोई और तुझे आसमान के फरिश्ते भी तुम्हें कहे तो उस पर यकीन ना करना। तो खुदावंद का कलाम बाइबल मुक़द्दस, अंजील मुक़द्दस, होली बाइबल जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है। तो शागिर्दों ने जब खुदावंद यसु मसीह ने उनसे कहा कि जाओ पूरी दुनिया में जाकर, सारी दुनिया में जाकर सारी दुनिया में जाकर अंजील मुक़द्दस की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और वो हमेशा की निजात पाएं, और जो लोग यसु मसीह पर ईमान लाए निजात पाएं उनके हाथों से भी मौजज़े होंगे खुदावंद यसु मसीह के नाम से, खुदावंद यसु मसीह के नाम से। तो खुदावंद यसु मसीह के सिवा कोई इंसान की निजात नहीं है, ना कोई आसमान पर है, ना कोई ज़मीन पर है और ना कोई ज़मीन के नीचे है। जितने नबी आए वो कुछ नहीं कर सके, वो सिर्फ खुदा का पैगाम लेके आए थे और यसु मसीह खुद खुदा मुजस्सम होकर आ गया और इंसान के दुखों को दूर करने के लिए आया और कहा कि अंजील मुक़द्दस की मुनादी करो। अंजील की मुनादी पूरी दुनिया में करो। तो खुदावंद के रसूलों ने, जिनको खुदावंद ने रसूल बनाया था, खुदावंद के शागिर्दों ने, रसूलों ने जाकर इस पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। उन्होंने पैगाम दिया और अंजील मुक़द्दस का और बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम का बपतिस्मा दिया और जितने लोगों ने कबूल किया वो सब लोगों ने निजात पाई और उन्होंने इस बात की गवाही दी कि यसु मसीह ही खुदावंद है। तो रसूलों के बाद हज़ारों, लाखों, करोड़ों के हिसाब से लोग खड़े हो गए, अंजील मुक़द्दस को पढ़ने लगे, यसु मसीह पर ईमान लाए और उन्होंने हमेशा की निजात और ज़िंदगी पाई। खुदावंद सच्चा जिंदा खुदावंद है और यसु मसीह है और वो यसु मसीह है। तो खुदावंद यसु मसीह जैसी कुदरत कोई नहीं रखता। खुदावंद यसु मसीह ने साबित किया है कि वो खुदावंद है। खुदावंद यसु मसीह ने एक शख्स को, जो इब्लीस ने उसे जकड़ रखा था,
तो लिखा है वो कब्रिस्तानों में भागता फिरता था, इब्लीस ने उसको नंगा कर दिया था। वो सर्दी गर्मी में नंगा फिरता था और अपने आप को ज़ख्मी करता था, लोगों को भी मारता था, लोग उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। तो उसमें एक लश्कर था इब्लीस का, और वो लश्कर जो था वो बदरुओं का, वो 6,000 तक उसका जो है बनता है। 6,000 तक उनकी तादाद बनती है। 6,000 एक लश्कर में 6,000 बदरुएं थी। और खुदावंद यीशु मसीह के वो पास आया और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको इब्लीस के हाथों से उसको रिहाई दी। और जब रिहाई दी तो पूरे शहर में, गरासीनियों के इलाका में हलचल मच गई कि ये कौन है जो ऐसी निजात दे सकता है, ये कौन है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस इंसान के गुनाह माफ़ किए, इब्लीस के हाथों से छुड़ाया, उसके नंगेपन को ढांपा। यीशु मसीह ने उसको निजात दी और लोगों ने, जो शहर के लोग थे, उन्होंने निकल कर देखा कि उसने कपड़े पहने हुए हैं और वो निजात पा चुका है। उसने हमेशा की निजात पाई और खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो गया, क्योंकि उसने यीशु मसीह को कबूल किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर रहम किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको रिहाई दी है। कोई भी नबी या पैगंबर या रसूल या आसमान के फरिश्ते उसको निजात नहीं दे सकते, ना उसको रिहाई दे सकते थे। वो खुदावंद यीशु मसीह ने इस शख्स को रिहाई दी है। फिर हम देखते हैं जो 12 साल की एक बीमार औरत थी, उसने अपने दिल में ये ठान लिया था, वो यीशु मसीह पर ईमान लाई थी कि अगर मैं पल्ला ही छू लूँगी तो मैं शफा पाऊँगी। तो जब उसने यीशु मसीह नासरी का पल्ला छुआ और वो शफा पा गई। और यीशु मसीह ने जब उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया और अपनी इस बीमारी से बची रहे। इस औरत ने यीशु मसीह पर, ये औरत जो है 12 साल से बीमार थी, तो यीशु मसीह पर ईमान लाई थी। तो यीशु मसीह ने इसकी बीमारी से इसको शफा दी है, निजात दी है और हमेशा की ज़िंदगी दी है। इस औरत ने निजात पाई है क्योंकि ये यीशु मसीह पर ईमान लाई है। फिर हम देखते हैं कि जो लाजर था, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी रहता था, उसे दोस्त भी कहा गया है। तो जब वो उसकी डेथ हो गई थी तो उसकी बहनें यीशु मसीह के पास आई थी। तो यीशु मसीह ने वहाँ पर एक बात कही कि मार्था से कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर जाहिर किया कि मैं खुदा हूँ। और यीशु मसीह ने, उसकी जब बहनें ईमान लाई तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसके भाई को ज़िंदा कर दिया। लाजर को जो 4 दिन से मर चुका था, उसको ज़िंदा किया। तो खुदावंद यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है, क्योंकि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा था, उसने उस वक्त कहा था कि आसमान ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, तुम जाकर सब कौमों में जाकर अंजील मुक़द्दस की मुनादी करो और उनको शागिर्द बनाओ। तो आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने, रसूलों ने ये अंजील मुक़द्दस को पूरी दुनिया में फैला दिया। अब जो है लाखों करोड़ों के हिसाब से, इससे भी ज़्यादा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब हम देखते हैं, और उसने उनसे कहा कि तुम ही तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम अंजील मुक़द्दस, जो कोई सुने और यीशु मसीह पर ईमान लाए वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा
और जो यीशु मसीह पर ईमान ना लाएगा वो मुजरम ठहराया जाएगा। ये वाज़िया तौर पर खुदावंद के कलाम में बात लिखी। आप जानते हैं कि यीशु मसीह जो कहता है वो होता है। पूरी दुनिया यीशु मसीह से ये वाकिफ़ है कि वो मौजज़ात करता था, साबित करता था कि मैं ज़िंदा खुदा हूँ, क्योंकि उसने मुर्दों को ज़िंदा किया, लोगों को इब्लीस के हाथों से रिहाई दी, जो इब्लीस ने उनको जकड़ रखा था, लोगों की तरह तरह की बीमारियों से उनको शिफा दी। 38 साल से एक आदमी जो हौज के किनारे बीमार पड़ा था, उसको कोई भी उठा नहीं सका, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तू अपनी चारपाई उठा और चल। फिर उसने यीशु मसीह पर उसने ईमान रखा, यीशु मसीह की बात मानी, तो उसने, क्योंकि यीशु मसीह कलाम है, और उसने यीशु मसीह पर ईमान लाया और वो उठ खड़ा हुआ। यीशु मसीह के कहने से वो शख्स 38 साल से बीमार था, उठ खड़ा हुआ। वो हम फिर एक जन्म के अंधे का देखते हैं। उसने कहा, ऐ खुदावंद, वो कौन है जिस पर मैं ईमान लाऊं? क्योंकि उसने, यीशु मसीह ने कहा कि वो मैं हूँ। खुदा के बेटे पर तू ईमान लाता है, यानी कि खुदा का बेटा कलाम यीशु मसीह कलाम है और कलाम मुजस्सम होकर आया है। तो उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं ईमान लाता हूँ। तो जब उसने कहा तो उसने तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको पहले ही शफा दी थी, उसकी आँखों को खोल दिया था, रूहानी जिस्मानी, क्योंकि वो जन्म ही से अंधा था, तो यीशु मसीह ने उसको नई आँखें दी। तो और वो यीशु मसीह पर ईमान लाया और इस लड़के ने हमेशा की निजात और ज़िंदगी पाई है। जो कोई इंसान यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी पा लेता है। हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा खुदा है। ओनली वन गॉड, जीसस क्राइस्ट, ओनली वन होली बाइबल। खुदा ला तब्दील खुदा है और उसका कलाम भी ला तब्दील है। वो बाइबल मुक़द्दस है, बाइबल मुक़द्दस को कोई तब्दील नहीं कर सकता। तो खुदावंद यीशु मसीह की अथॉरिटी है कि वो इब्तिदा और इंतहा है, अल्फ़ा और ओमेगा है। वो ज़िंदा खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, और वो खुदावंदों का खुदावंद है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब वो अब आएगा खुदावंद यीशु मसीह सबका इंसाफ करने के लिए, यीशु मसीह की जब आमद होगी तो लिखा है कि हर एक आँख उसे देख लेगी, हर एक आँख उसे देख लेगी, और हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, और हर ज़बान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, यीशु मसीह ही खुदावंद है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जो मुझ पर लिखा है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो हमेशा की ज़िंदगी पाए, और जो कोई ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। तो खुदावंद के जब कलाम में लिखा है मकाशफा में कि हर एक आँख उसे देख लेगी, हर घुटना उसके सामने झुकेगा, और हर ज़बान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। तो यीशु मसीह इब्तिदा और इंतहा है, और अल्फ़ा और ओमेगा है, और ज़िंदा खुदा है, और बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है। यीशु मसीह ला तब्दील खुदा है, और उसका कलाम भी ला तब्दील है, और वो बाइबल मुक़द्दस है। आज का जो मैसेज था वो सारी दुनिया के लिए है, हर एक इंसान के लिए, और मैंने निजात पाई है। और सब लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मसीह खुदावंद के बगैर कोई इंसान निजात नहीं पा सकता। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे ज़मीन से उठाकर उसने आसमानों की बुलंदियों पर पहुँचाया है, इसलिए कि मैं उसकी बेटी बन गई हूँ। अब मैंने निजात पाई है, अब मैं उसकी खादमा हूँ, मैं यीशु मसीह को मानने वाली हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र है कि उसने मुझे अपनी पहचान दी और निजात और ज़िंदगी दी है। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।